चलो एक बार फिर से वेलकम है आपका बेटा। अभी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 का यूनिट 2, चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट 2, जहां पे बात होगी बेसिक प्रॉब्लम की। अबे आपकी प्रॉब्लम की नहीं, इकोनॉमी के बेसिक प्रॉब्लम की, ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, और इस प्रॉब्लम को कैसे प्राइस मैकेनिज्म सॉल्व कर देता है, इन सभी को हम लोग देखेंगे बेटा। चलो सबसे पहले बेटा, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? स्कार्सिटी। ओहो, स्कार्सिटी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यस, इन्होंने बोला, लिखा है ऑल कंट्रीज फेसेस स्कार्सिटी ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, नेचुरल कैपिटल, कंज्यूमर गुड, मनी, टाइम एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस। अगला, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सर आपने तो बता दिया कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कार्सिटी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? 4 प्रॉब्लम है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, और उसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए कुछ किया, एक बार ना अंदर देख लेते हैं बेटा। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में है डिसाइडिंग विच गुड और सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे भी है, विच के बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट, कितनी क्वांटिटी भी बनाए। डन, तो दोनों चीजें याद रखना, भूलना नहीं। अगला, हाउ टू प्रोड्यूस में हम कौन सी टेक्निक लगाएं, मतलब लेबर से काम करवाएं या फिर मशीन से काम करवाएं। अच्छा, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, सिंपल है सर, हम किसके लिए बनाएं, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मतलब डिटरमाइनिंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड सर्विसेज अमंग द पॉपुलेशन, हु गेट शेयर ऑफ द टोटल आउटपुट, किसके लिए क्या बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, वर्ड याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन, मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, अमीर को या गरीब को। अच्छा, व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंसिंग करंट कंजप्शन with investment and saving for future growth to avoid stagnation and potential decline in the living standard। बोला जी आप अभी तो बना रहे हो, बहुत बढ़िया बनाओ, लेकिन इतना भी ध्यान रखना फ्यूचर में दिक्कत ना हो जाए। चलो सर, बहुत बढ़िया, हम समझ गए, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करती है, देखो ना, इकोनॉमिक सिस्टम डिफाइंड एज द टोटल अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्ड। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट रोल। क्या बात है, चलो सर ये हो गया। अब जल्दी से देखते हैं सर, आपको पता है कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है, पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, और तीसरा, अरे बोलो ना सर, मिक्स्ड। तो सबसे पहले देखते हैं सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे काम करती है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? एन इकोनॉमिक सिस्टम where private individuals own and control all means of production of profit, with private property as its cornerstone and profit motive as its driving force। मैंने यहाँ ना कुछ वर्ड हाईलाइट किए, जैसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल बनाएगा और उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उनका मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 बातें याद रखनी, पी याद रख लेना बेटा। अच्छा, लेकिन जरा ना कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ओहो, क्या कह दिया, हम ना कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं सर, किसकी कैरेक्टरिस्टिक की, कैपिटलिज्म कैसे पहचाने कि इस वाले देश में कैपिटलिज्म लगा हुआ है सर, तो आप ऐसे पहचानना। पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना अलाउड होगा, और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी करो। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि लीगल काम करो। अगला, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस जो भी चाहे बना सकती है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस, जो बनाना है वो बना सकती है। देख लो यहाँ पे बोला फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस कैन इंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहाँ पे बोला इकोनॉमिक चॉइसेस, इंडिविजुअल हैव द लिबर्टी टू मेक चॉइस इन कंजप्शन, वहां का आदमी भी चॉइस कर सकता है। प्रॉफिट मोटिव, आप किसी का भला नहीं करना, अपना भला करना है। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर ही किंग है। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब मैं वही बनाऊंगा जो वो मांगेगा, अगर वो मेरे से इल गुड मांगेगा ना, मतलब शराब दारू मांगेगा, तो वो भी बना दूंगा मैं। कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, तुम बनाओगे बियर, हम भी बनाएंगे बियर। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट कुछ कहती ही नहीं सर, कहाँ है ऐसा, कहीं एग्जांपल है? अरे है ना सर, कहाँ कहाँ है, अरे मैंने याद कराया तुमको, देखो, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया, अरे क्या बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना मोस्ट नॉट प्योर कैपिटलिस्ट बट एग्जिबिट कैपिटल जैसे फीचर, मतलब प्योर तो ये भी नहीं है, ऐसा कहीं हो भी नहीं सकता कि तुम कुछ भी बनाओ गवर्नमेंट कुछ ना बोले। अगला, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपने तो बोला सर इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, हाँ मैंने बोला कौन कौन सी प्रॉब्लम, व्हाट, हाउ, फॉर वूम, प्रॉब्लम है ना, तो इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सॉल्व कर देती है, देखो सर। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, गवर्नमेंट है ही नहीं कुछ बताने के लिए, तुम खुद ही कर रहे हो। डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइडिंग फॉर वूम टू प्रोड्यूस, डिसाइड कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे कैसे, अरे देखो ना, अंदर आओ। व्हाट टू प्रोड्यूस में इंटरप्राइजेस एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू द कंज्यूमर डिमांड, हाई डिमांड फॉर कार इंक्रीज देयर प्राइसेस, प्रॉम्प्टिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ कार एंड लेस डिमांडेड फॉर गुड लाइक क्लॉथ। ठीक है, तुमने गाड़ी मांगी, अपन गाड़ी मांगेंगे। अब गाड़ी कौन मांगेगा, अमीर आदमी, तो अमीर आदमी जो पैसे देगा उसी के लिए काम करते रहेंगे, गरीब आदमी पैसे दे नहीं रहा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, हाउ वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? मिनिमाइजिंग कॉस्ट, हम वही लेंगे कैपिटल या लेबर में जो हमें सस्ता पड़ेगा सर। प्रोडक्शन मेथड चूजन बेस्ड ऑन द मिनिमाइजिंग कॉस्ट। डिसाइडिंग फॉर वूम, किसके लिए बनाए, बड़ा सिंपल है,
इंडिविजुअल विद बाइंग कैपेसिटी, जिसकी बाइंग कैपेसिटी उसके लिए बनाएंगे, लेकिन सरकार किसके लिए बनाती है? सरकार बनाती है वेलफेयर के लिए। कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं चलता, भैया तुम पैसे नहीं पे कर सकते, साइड हो जाओ। कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन एंड सेविंग डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। हाइयर इनकम, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज सेविंग। अब इसको याद करना है, दोबारा देखो बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। यहाँ पे बोला कंजप्शन एंड सेविंग। मान लिया तुमको 100 रुपये मिला, तुम 100 में से कितना खर्च करोगे, कितना बचाओगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? डिटरमाइन द कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर इनकम। सबसे पहले इनकम पे और वहां पे चलने वाले इंटरेस्ट रेट पे। अगर इनकम हाई है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज सेविंग, तो वहां पे इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है, सेविंग बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बाय द एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लीड टू हाई इन्वेस्टमेंट। अब तुम कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे डिपेंड करेगा कि वहां पे रिटर्न कितनी है। अगर रिटर्न ज्यादा होगा तुम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। ये वहां नहीं, हर जगह ही होता है बेटा। लेकिन सवाल है कि मार्केट मैकेनिज्म कैसे काम करती है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइस मैकेनिज्म इफेक्टिवली डिसाइडेड व्हाट गुड्स are produced, how they are produced, for whom they are produced and how to provide for economic growth। हो गया सर, आंसर दे दिया उन्होंने। अब इसके कोई मेरिट है ना जी? मेरिट ही मेरिट है। पहला सेल्फ रेगुलेशन, तुमको सरकार का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखा, हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे क्या बनाना, सरकार तुम चैन की 300। अगला एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव। मतलब एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव का मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव ड्राइव ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। ऐसी इंडस्ट्री में अगर तुम कुछ इनोवेट करते हो, नई चीज बनाते हो, तो बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि तुम पहले होते हो ना। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक बात है, मैं अपनी चीजें बहुत महंगी करके बेच रहा हूँ। बहुत महंगी क्यों? क्योंकि मेरे से मांगी अमीर आदमी रहे हैं। ऑप्टिमल एलोकेशन रिसोर्सेज, इसका ना कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट अभी नीचे आएगा डीमेरिट में बेटा। अभी हम लोग मेरिट देख रहे हैं। क्या बोला? ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं उसके लिए बनाऊंगा जो पैसे पे करेगा, जो मुझे पैसे नहीं पे करेगा उसके लिए मैं नहीं बनाऊंगा। तो मतलब मैंने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली ऑटो क्या नाम है ऑप्टिमल यूज किया बेटा। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंश्योरिंग efficient use, higher operational efficiency. Capitalist system typically exhibit high level of operational efficiency. Minimize production cost. Producers strive to reduce cost, maximize profit, leading to the cost effective production method. Effective economic decision. हाँ जी, effective economic decision का मतलब अब मैं क्या लूंगा? capital incentive, making implementing efficient economic decision. Consumer benefit. Competition provide consumer with the wide range of high quality, reasonably priced product, इनहांसिंग सेटिस्फेक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। सारा का सारा देखो, आप अगर ठीक से समझ रहे हो, अमीरों के लिए काम हो रहा है, कंज्यूमर को बेनिफिट कर रहे हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कैपिटलिज्म फॉस्टर इनोवेशन, बोला था अभी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट। फंडामेंटल राइट। कैपिटलिज्म अपहोल्ड फंडामेंटल राइट। अरे सर ये याद कर लेना, यहाँ ना सर दिक्कत होती है। such as freedom and private property, ensuring maximum autonomy and freedom of individual, uphold fundamental right। मतलब इसका ये कहना है कि क्योंकि हमने ना सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है और मैंने तुमको छूट दी है, तुमको जो बनाना है बनाओ। तो यहाँ पे बोला कि सर मैक्सिमम लेवल पे जाके तुमको ऑटोनॉमी मिल गई है। अगला रिवॉर्डिंग इनिशिएटिव। अब कोई नई चीज बनाएगा, नया इनोवेट करेगा, नई चीजें लेके आएगा, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। कैपिटलिज्म जनरली फंक्शंस विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। मतलब ये कैपिटलिज्म काम सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। मतलब ये सरकार है तो सरकार उनको देखती तो है लेकिन कुछ कंट्रोल नहीं लगाती, देख रही है लेकिन कंट्रोल नहीं लगाएगी। इनकरेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। बोला इनकरेजमेंट। कैपिटलिज्म प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हर आदमी को लगेगा भाई वो पैसे कमा रहा है, बिजनेस करता है, इन्वेस्ट करता है, मैं भी करूंगा, डन सर। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट है बेटा, आपको पता है इसके डिमेरिट बहुत सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर के लिए अच्छा है, गरीब के लिए तबाह है। कैपिटलिज्म लीड टू वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट। मतलब जिसके पास है उसके तो वादे नहीं आ रहे हैं, जिसके पास नहीं है बेटा तू तो गया। प्रॉपर्टी राइट वर्सेस ह्यूमन राइट। यहाँ पे महत्व दिया गया, बहुत ज्यादा बड़ा किया गया प्रॉपर्टी के राइट को, ह्यूमन राइट की कोई वैल्यू नहीं है। अनफेयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। क्यों सर? देखो रिजल्ट इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, परप्यूटिंग सोशल अनफेयरनेस। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है। प्रॉफिट ओवर वेलफेयर। ठीक बात है, इसी से समझ में आ गया। डिस्टॉर्टेड डिमांड पैटर्न। डिमांड पैटर्न को तो बिल्कुल तबाह कर दिया गया। मान लिया 10 लोग मांग रहे हैं रोटी और दे रहे हैं 1-1 रुपए, तो आएगा 10 रुपए। लेकिन एक आदमी मांग रहा है शराब, दे रहा है 20 रुपए, तो मैं बनाऊंगा शराब। इनकम इनइक्वालिटी स्क्यूड डिमांड पैटर्न, फॉलिंग टू रिफ्लेक्ट द ट्रू नीड ऑफ द सोसाइटी। 10 लोग रोटी मांग रहे थे, हमने उसको इग्नोर कर दिया। लेबर एक्सप्लॉयटेशन। डन है सर, मैंने क्या बोला था यहाँ पे? हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे लेबर को अपने आप को बेचारे को बहुत कम करना पड़ता है मशीन से, तभी उनको नौकरी मिलती है बेटा। मिथ ऑफ कंज्यूमर सोवेनिटी। आपको ये भ्रम है, अभी हमने देखा था मैरिट में कि कंज्यूमर सोवेनिटी, ये बोला ये गलत बात है। कंज्यूमर देख ही नहीं रहे, किसको देख रहे हैं? पैसे को।
कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अनडिटरमाइंड बाय द एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव कंपटीशन हार्मिंग द कंज्यूमर वेलफेयर। अब क्या होता है, अगर मान लिया कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो मैं क्या चाहूंगा, लोग मेरा सामान खरीदे। अगर लोग मेरा सामान खरीदेंगे तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं बहुत ज्यादा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा सस्ता बेचने के चक्कर में। डन। चलो अगला, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम शराब बना रहे हो यार, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। अगला, नेग्लेक्ट ऑफ मैरिड गुड। ठीक है, आटा अच्छा है, बट फिर भी तुम कह रहे हो कि हम ड्रग्स बनाएंगे, बनाओ। इकोनॉमिक में इनस्टेबिलिटी आती है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, कुछ आदमी अगर मोनोपोली हो गए, मतलब बड़े बन गए, अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, मोनोपोली है, उनके जैसा गुड्स कोई नहीं बना रहा, वो लूट के खा जाएगा तुमको। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। चलो बच्चों, अब देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है सर? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर इज आउट। अब सारा काम कौन कर रही है? गवर्नमेंट। सारा का सारा काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगा? इसका ओरिजिन कब हुआ? इसका ओरिजिन हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी का, इसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स ने बनाया था 1848 में। मतलब उन्होंने अपने लिटरेचर में इसको एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मतलब क्या था? बोला जी कलेक्टिव ओनरशिप होगी सोशलिस्ट में। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया, उसको ना एक कम्युनिटी होल्ड करेगी। कम्युनिटी का मतलब सरकार, स्टेट, विद प्राइवेट ओनरशिप लिमिटेड टू द स्मॉल फार्म्स एंड फर्म। और हम प्राइवेट सेक्टर्स को देंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड चीज है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या बनेगा ये पहले से तय होगा, हम लोगों से नहीं पूछेंगे। और हम क्या बनाएंगे? वेलफेयर के लिए बनाएंगे। अ सेंट्रली प्लान अथॉरिटीज डायरेक्ट ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग दिस इकोनॉमी आ कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अगला, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तुमसे पूछा ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब तुम्हारी तो चॉइस ही नहीं है। अगला, इक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि गवर्नमेंट बांट रही है चीज, तुमको बिजनेस करने तो दे नहीं रही, तो तुमको अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी? इस यहाँ पे ये क्या इंश्योर करते हैं? सबको बराबर पैसे मिले, ताकि वो हमसे बराबर सामान खरीद पाए। मिनिमल 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 आप समझो नो, मैंने यहाँ पे नो लिखने वाला था, लेकिन किताब में मिनिमल है। मिनिमल रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस तो कोई रोल ही नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगा, मैं अपने मन से बनाऊंगा। मैं कौन? सरकार। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कहीं पे कंपटीशन है ही नहीं इसमें। कौन है जी? सरकार ही बनाएगी, अपने हिसाब से बनाएगी। अब सवाल है कि क्या ऐसी इकोनॉमी कहीं देखी गई थी? बेटा यूएसएसआर में 1977 से लेकर 1990 के बीच में देखी गई थी। आपको अभी ना कैपिटलिस्ट याद है? कैपिटलिस्ट कहाँ कहाँ पे है बेटा? यूएस, यूके, बहुत बढ़िया। आगे अरे बोलो ना, हांगकांग, कोरिया, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन सोशलिस्ट ना पहले कभी हुआ करती थी, अब तो शायद ही कहीं पे। यूएसएसआर में 1917 से लेकर 1990 तक में चली थी। अगर करंट में देखा जाए कहीं पे है? हाँ जी सर है। कहाँ कहाँ? वियतनाम, चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। चलो याद रखना, ये नॉर्थ कोरिया है। और वो कौन सा कोरिया था? अरे भूलना नहीं, वो कौन सा कोरिया था? वो साउथ कोरिया। याद रखना, गलत मत करना बेटा। अच्छा, अब ना सोशलिस्ट के देख लेते हैं बेटा। मैरिट, मैरिट है। देखो सर, मैरिट तो बस इसका ये है कि ये सोशल जस्टिस पे काम करता है, ये कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करता है कि ये बनाना है तो यही बनाना है। एफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है कि सर हम ना मैक्सिमम यूज करेंगे और रिसोर्सेज को वो बनाएंगे जिससे सबका भला हो जाए। इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी रहती है, हम वही बना रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब सबको बराबर चीजें मिले, ग्रोथ धीरे 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 हो रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक आपस में कोऑपरेट करते हैं। अगला, राइट टू वर्क एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बराबर कर दिया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी का एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी होगा भाई। तुमको जो खाना है हम बताएंगे, तो तुमको जो कमाना होगा वो भी हम बताएंगे। एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा? कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। लेकिन इसके डीमेरिट, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज। मतलब बनाने वाला अगर नालायक है, बनाने वाला नालायक है, पॉलिसी बनाने वाला ब्यूरोक्रेट अगर वो इनएफिशिएंट है तो चीजें खराब कर देगा। जैसे कि इनएफिशिएंसी से काम करता है, चीजें डिले हो रही हैं, करप्शन है, रेड टेपिज्म है और फेवरेटिज्म है। रेड टेप का मतलब जिसको पावर मिल गई वो तो जी अब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है और वो अपने जात वाले लोगों को भला करने लगा है, मतलब फेवरेटिज्म हो गया। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम ही खत्म हो गई सर, मुझे दारू पीनी नहीं है बेटा, रोटी खाओ तो खानी पड़ेगी रोटी, क्या कर सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी राइट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी राइट का मतलब अब प्राइवेट सेक्टर को तो कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं। मैंने बोला ना, फ्यू प्राइवेट फार्म्स और उनको छोटी छोटी लैंड दी गई। लैक ऑफ इंसेंटिव, तुमने अगर कुछ नया बनाया हम नहीं कुछ कर रहे भैया, हमने तय कर रखा है। इनएफिशिएंट प्राइसिंग, प्राइसेस तुमने खुद तय की है, तुमने तो डिमांड और सप्लाई देखी नहीं। स्टेट की मोनोपोली चलेगी, लिमिटेड रिसोर्सेज के चॉइसेस होंगे, डिसइंसेंटिव फॉर एफिशिएंसी और इम्प्रैक्टिकल एक्सट्रीम्स। इम्प्रैक्टिकल एक्सट्रीम्स का मतलब फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज ऑफन कंसिडर्ड इम्प्रैक्टिकल, ये कहीं पे प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। जल्दी से देखते हैं बेटा, मिक्स इकोनॉमी। अब ये क्या है सर? मैक्सिमम कंट्रीज में यही लगा हुआ है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट। ठीक है जी, दोनों लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट भी आ जाओ और प्राइवेट भी आ जाओ। इंडिया में यही है।
बैलेंस ऑफ फीचर, मिक्स इकोनॉमी ब्लेंड द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल मार्केट एंड मार्केट इकोनॉमीज while minimizing their drawback. Private enterprises benefit. Private enterprises, private property ग्रोथ सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड द यूएसए। प्राइवेट एंटरप्राइज को भी बेनिफिट इसका मिलता है। देखो तुम अपना काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो हो सकता है लोग तुम्हारे पास शिफ्ट करें। गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल टू द करेक्ट मार्केट फेलियर। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बस इतना सा है ताकि अगर मार्केट में कोई फेलियर्स हो रही है उसको करेक्ट करें, मतलब ये कैप लगा के रखती है प्राइस के ऊपर। रेगुलेशन एंड कंट्रोल, regulates and control private enterprises to align them with the national welfare objective। अब यहाँ पे ना प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दिया गया, बोला काम करो लेकिन हमसे एक बार पूछ लेना। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लिमिट कर दिया गया, नहीं सर। अब फीचर देख लेते हैं इसके, फीचर पहला को एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, को एग्जिस्टेंस किसका? प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। मैनेज बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर है तो प्रॉफिट मोटिव होगा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है? स्टेट रन है और वेलफेयर पे काम करती है ज्यादा देन प्रॉफिट पे। उसके बाद आए कंबाइंड सेक्टर, जहाँ पे दोनों लोग मिलकर काम करें, जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट और प्राइवेट का, जो दोनों मिलकर काम करिए। अब यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट मोटिव होता है। अच्छा, मेरिट देखते हैं जी। मिक्स इकोनॉमी के मेरिट क्या है? पहला इकोनॉमिक का फ्रीडम है, हाँ ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन है, कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है, इनोवेशन को प्रोग्रेस मिलता है, इकोनॉमिक में प्लानिंग होती है, सोशल इक्वालिटी है, और रेगुलेशन मतलब रिड्यूस डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। जैसे कैपिटलिज्म में कट थ्रोट कंपटीशन ना, यहाँ पे नहीं है क्योंकि सरकार रेगुलेट कर रही है। सर जरा इसके डीमेरिट देख लेते हैं सर। एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, ये तुमने मुझे प्राइवेट रखा फिर भी तुम कंट्रोल करते हो। अगला डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग सेक्टर, मतलब मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैन बी चैलेंजिंग। दो लोग आपस में आके अलग अलग मोटिव से साथ में मिलकर काम करें, आपको नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होगी? जैसे एक मियाँ एक वाइफ, मियाँ बीवी जो होते हैं, मियाँ बीवी, बीवी तो कहती है कि मुझे युगांडा घूमने जाना है और हस्बैंड कह रहा है कि मुझे चाइना घूमने जाना है, लड़ाई नहीं होगी? सोचो यहाँ पे कैसे काम होता होगा। खैर जो भी है आगे देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ यहाँ पे होता है। चलो जी सर, ये भी आपका खत्म हुआ, मुबारक हो। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको अच्छा लग रहा है, और इसी वीडियो को 2 3 4 5 जितनी बार सुनना है सुनो, MCQ इससे आएगा। चलो बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।